हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज के इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 जो कि चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली सर्किट डायग्राम के बारे में एंड उसके बाद हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व। चलिए यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज नीड ऑफ सर्किट डायग्राम। क्या जरूरत है कि हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। चलिए यहां पर आपके सामने एक फिगर दिया गया है, ये पूरा का पूरा। अगर मैं आपसे बोलूं इस फिगर को 10 टाइम्स आप ड्रॉ कर दीजिए, इस फिगर को आप कितने टाइम्स 10 टाइम्स आप ड्रॉ कर दीजिए एज इट इज, तो शायद आप ना कर पाए। ठीक है, तो क्या है कि इसमें से जितनी चीजें स्विच, सेल, कनेक्टिंग वायर, बल्ब, अगर इसके सिंबल्स को यूज करके हम इसी सर्किट को दिखाएं तो जो डायग्राम फॉर्म होगा उसको शायद आप बना देंगे। जितने बार कहा जाएगा उतने बार। तो नीड है इसकी, किसकी? सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम की नीड होती है टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स व्हिच वी फेस इन ड्रॉइंग द रियलिस्टिक डायग्राम ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम है, ठीक, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के सर्किट डायग्राम को। तो सर्किट डायग्राम हमारे बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है सर्किट डायग्राम ऑफ ओपन सर्किट, दूसरा होता है सर्किट डायग्राम ऑफ क्लोज सर्किट। ये कुछ नहीं, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ या फिर कंडीशन ऑफ स्विच। ओपन स्विच है तो ओपन सर्किट, क्लोज स्विच है तो क्लोज सर्किट। अगर स्विच क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा, मीन्स सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर ओपन है तब आपका सर्किट क्या है? ब्रोकन है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। इट मीन्स बल्ब वहां पर ग्लो नहीं करेगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं सर्किट डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है। सर्किट डायग्राम की डेफिनेशन होती है ए डायग्राम which shows how different components of electric circuit are connected by using symbols of all electrical components is called सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको समझ लेते हैं फिर से। सर्किट डायग्राम कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा डायग्राम होता है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किए गए सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और सबसे खास बात यह है, उसको हम रियलिस्टिक डायग्राम से नहीं शो करके कैसे शो करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं। समझ रहे हैं? अगर हम किसी भी रियलिस्टिक डायग्राम को कन्वर्ट कर दें किसमें? सिंबॉलिक डायग्राम में, किस चीज के? इलेक्ट्रिक सर्किट के, तो वो हमारा कहलाएगा सर्किट डायग्राम। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं पहले। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है, कैसे बनता है हमारा क्लोज सर्किट, कैसे बनता है हमारा ओपन सर्किट। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं किस चीज का? क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। यहां पर कॉमन चीजें हम लेते हैं, क्या क्या ले लें? एक सेल ले लें,
ठीक है। कनेक्टिंग वायर ले लें, और क्या ले लें, स्विच ले लें, और एक बल्ब ले लें। चलिए पहले बल्ब को दिखाते हैं। ये हमारा हो गया बल्ब। यहां पर भी हम बल्ब को दिखा दें, ये हमारा बल्ब हो गया। ये कनेक्टिंग वायर हो गया, और ये हमारा एक बैटरी हो गई, ये हमारा स्विच हो गया। ये हमारा स्विच हो गया। ध्यान से समझिए, यहां पर हमने क्लोज सर्किट लिया है, इसका मतलब स्विच होना चाहिए क्लोज। ये हो गया हमारा क्लोज्ड स्विच, ठीक है। और ये हमारा हो गया, अगर हमारा स्विच क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा या करेगा ग्लो। ये क्या है, ओपन है तो सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, जिससे ग्लो करेगा, ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, समझ रहे हैं। तो ये चीज, ये क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है आपका बैटरी है। यहां पर भी ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारी क्या है बैटरी। अच्छा एक चीज आप बता दीजिए कि इस सर्किट में हमारी इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इधर से इधर या फिर इधर से इधर, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा एमीटर भी दिया गया है और वोल्ट मीटर भी दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, एमीटर भी दिया गया है और वोल्ट मीटर भी दिया गया है। तो चलिए उसको समझते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पर एक बल्ब बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब बना दिया, चलिए बना दिया, ये हमारा हो गया। ये बल्ब है हमारा, ये वाला, और ये हमारा ग्लो कर रहा है क्योंकि हमारी स्विच क्लोज है। अब यहां पर हम एमीटर लगा देते हैं। एमीटर का वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की करंट की क्वांटिटी को मेजर करके बताना, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जो एमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है, मतलब कहीं कनेक्टिंग वायर के बीच में ही हमारा लगेगा, ठीक है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, और ये हमारा एमीटर हो गया, ये नेगेटिव हो गया, समझ रहे इस बात को। अभी क्या है, यहाँ पर हमको वोल्ट मीटर भी लगाना है। एक चीज जान लीजिए, वोल्ट मीटर हमेशा लगता है पैरेलल में, ये हमेशा लगेगा किसमें, सीरीज में, और ये हमेशा पैरेलल अरेंज होगा, ये किसमें लगेगा, पैरेलल लगेगा, समझ रहे इस बात को। दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए कि ये पैरेलल में लगेगा, ये सीरीज में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सी चीज। अगर यहाँ पर हमने बोला कि कोई रजिस्टर बीच में लगा दे, दूसरा कोई और रजिस्टेंस लगाए, कहां पर, बीच में, तो हम यहां लगा दिए मान लीजिए, ठीक है, यहां पे लगा दिया। हमने कहा कि जो रेजिस्टेंस हम आर यूज किए, हमारे इसका नाम आर है, जो रेजिस्टेंस यूज किए हैं उसके दोनों एंड के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा के दिखाइए। तो ये रहा आपका, इसके दोनों एंड के क्रॉस वोल्ट मीटर, यहां पर भी लगा है, यहां पर भी लगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, और आपको बहुत सारी कंडीशंस दी जाएंगी जिसके थ्रू आपको बताना होगा कैसा सर्किट डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये था आपका सर्किट डायग्राम। चलिए यहाँ पे चीज विशेष ध्यान दीजिए, ये स्विच है आपका क्लोज, ये स्विच है आपका ओपन। क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है स्विच ऑन, ठीक है। ओपन स्विच का मतलब होता है स्विच ऑफ, समझ गया टेक्निकली। चलिए तो ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स को। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, बाय व्हाट नेम इज द फिजिकल क्वांटिटी
कूलम्स बाय सेकंड कॉल्ड, कूलम्स बाय सेकंड, कूलम पर सेकंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, टेक्निकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, टेक्निकली इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट एक्चुअली ट्रेवल्स थ्रू द वायर्स व्हेन यू स्विच ऑन ए लाइट, तो भैया क्या बहता है तारों में, इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, अगला है व्हिच पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, वो भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन विच डायरेक्शन डज कन्वेंशनल करंट फ्लोज अराउंड इन ए सर्किट, तो किसी भी सर्किट में कन्वेंशनल जो करंट होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है, आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में। इन विच डायरेक्शन डू इलेक्ट्रॉन फ्लो, डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ये भी हमने बताया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रिकल यूनिट, यह है आपका 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड और 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड। इसमें से कौन सा आपका, ठीक है, करेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो करेक्ट आप जानते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड होता है, ये है आपका करेक्ट। अगला है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आप जानते हैं क्या होते हैं, एम्पियर होता है या फिर कूलम पर सेकंड होता है। हाउ मेनी मिली एम्पियर्स आर देयर इन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, तो आपको हमने बताया था 1 एम्पियर में 10⁻³ ठीक है मिली एम्पियर होते हैं। अगला हाउ मेनी माइक्रो एम्पियर्स आर देयर इन ए 1 एम्पियर, तो आपको हमने बताया था 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, हाँ, which of the two is connected in series, एमीटर और वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में किसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम एमीटर को। ठीक है, किस डिवाइस को हम सर्किट में पैरेलल अरेंज करते हैं जो हमको क्या बताता है, वोल्टेज बताता है, वो है हमारा वोल्टमीटर। हाँ, व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल्स मीन इन सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में फॉलोइंग सिंबल्स क्या शो करते हैं, एक ये बना हुआ है और एक हमारा बना हुआ है ये हमारा रियोस्टेट होता है। ठीक है, या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और ये हमारा होता है क्लोज्ड स्विच। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इफ 20 कूलम ऑफ चार्ज पास ए पॉइंट इन सर्किट इन 1 सेकेंड व्हाट करंट इज फ्लोइंग, तो आप जानते हैं कि 20 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास हो रहा है, तो 20 तो आप जानते हैं क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/S होता है, सॉरी Q/T होता है। Q हमारा है 20 कूलम और सेकंड कितना है, मतलब टाइम कितना है 1 सेकंड, कूलम पर सेकंड हमारा हो गया एम्पियर और 20 को 1 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 20, क्या आएगा 20 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फ्लो कर रही है। ठीक है, और है हमारा व्हाट इज द करंट इन ए सर्किट इफ द चार्ज पासिंग ईच पॉइंट इज 20 कूलम इन 40 सेकंड, 20 कूलम इन 40 सेकंड, अगर किसी पॉइंट से 20 कूलम फ्लो कर रहे 40 सेकंड में, तो 20 कूलम पर 40 सेकंड और ये हमारा है I की। यहाँ पे देखिए कूलम पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका एम्पियर और ये हो जाएगा 40 से 20 कटेगा 1/2 मीन्स 0.5 एम्पियर, तो उस पॉइंट से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। ओके, तो आगे क्वेश्चन और भी कराते रहेंगे, तब तक के लिए क्या है, आप पिछला जितना भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहे ऐसे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें बहुत बेहतर समझ आई हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मिल सके आने वाला वीडियो सबसे पहले। थैंक्स अ लॉट।